इतना भी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं कि सांप दूध नहीं पीता है। तो सांप को क्यों दूध पिलाया जा रहा है, यह सब चीज पढ़ने का समझने का है। आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही अंधेरा में रहेंगे। और लगातार हर जगह से सूचना मिलता है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनके हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। तो जब आप इस तरह के कार्य करेंगे, मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, सांप को दूध पिलाएंगे और पत्थर को पता नहीं क्या क्या चीज खिलाएंगे, तो इस तरह की बातें होते रहेगी। आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, और जब तक मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आप धार्मिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो इन सारे चीजों से मजबूत अगर आप होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और आपको मानसिक गुलाम बना दिया गया है, और यह गुलामी इतना घातक बीमारी है, इतना फैटल डिजीज है, साथ में अनुवांशिक भी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे कुछ बीमारियां पहले था ना, बवासीर था, और क्या बोलते हैं जो हाथ पैर जो फूल जाता था, ये सब अनुवांशिक बीमारी होता था, जेनेटिक होता था। दादाजी को है तो पिताजी को होगा, तो आपको होगा, आपके बच्चे को होंगे। इस तरह से मानसिक बीमारी भी है, मानसिक गुलामी है। इस मानसिक गुलामी से आप मुक्ति पाएं, वैज्ञानिक सोच पैदा करें अपने आप को, तब आपके आने वाला पीढ़ियां तरक्की करेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। चलिए, यही संदेश मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो स्वीकार करें, और गलत लगे तो उसे तिरस्कार करें, बहिष्कार कर दें, कोई जबरदस्ती तो है। आज भारत में एक पर्व लोग मना रहे हैं जिसका नाम है नाग पंचमी। और जितने सांप हैं, सांप को लोग दूध पिला रहे हैं। पहली बात तो यह जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि सांप दूध नहीं पीता है, और अगर किसी प्रकार से उसे दूध पिला दिया जाएगा तो वह मर जाएगा। 3-4 दिन के अंदर में ही उसे बीमारी होगी और वह मर जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो प्राचीन भाषा और लिपि है, हम सभी लोग जानते हैं कि धर्म लिपि थी और पाली भाषा। तो पाली भाषा के जब शब्दकोश जब निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो नाग का मतलब मिलेगा हाथी, या तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उन्हें नाग बोला जाता था। और भारत में देख ही रहे हैं, बहुत सारे शहरों का नाम नाग से है। झारखंड में ही देखिए, छोटा नागपुर है, और बाबा साहब जहां बौद्ध धर्म में घर वापसी किए थे 14 अक्टूबर 1956 में, नागपुर में, वह भी नाग के नाम से ही शुरुआत होता है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग देखें, और अनगिनत आपको जो शहर मिलेगा वह नाग से मिलेगा, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी हैं नागवंशीय हैं। और नाग मतलब फिर वही मैं बता रहा हूँ, हाथी। और हाथी को का संबंध आप जानते ही हैं तथागत बुद्ध से है। तथागत के जन्म से पहले माता महामाया स्वप्न देखी थी हाथी का। तो इन सारे बातों को आप कोलैबोरेट करके समझें। तो पर्व तो यह भारत के मूल निवासियों का है, लेकिन उसमें रैपर गलत लगा दिया गया है, और जो दूध पिलाने का जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि सांप दूध नहीं पीता है। दूध पिलाना क्या था कि पहले भी बतला चुका हूँ, वर्षावास का समय चल रहा है। तथागत बुद्ध और उनके बाद में जो जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए, भंते जी हुए, वह कहीं बुद्ध विहार में ठहरे रहते थे, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते थे। तो वे तो आम जनता पर ही निर्भर रहते थे ना। तो उन्हीं को भोजन के लिए, और जो दूध जो है, तो दूध तो खीर उसी से बनता है। और जानते हैं तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व में खीर खाए थे माता सुजाता के हाथ से। तो यही सब को कोलैबोरेट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूध किसे पिलाना था। लेकिन आज लोग बिल्कुल उल्टा कर दिए हैं। बुद्ध की शिक्षा को मिटाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और गलत चीज को परोसा जा रहा है। यही है, समझने का दिन है। मैं लगातार बोल रहा हूँ बहुजनों को, पढ़िए। पढ़ नहीं पाते हैं तो जो लोग पढ़े लिखे लोग अपने समाज के हैं उनका आप सुने, और अपने जीवन में इस तरह के बातों को उतारें, अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएं। नहीं तो जैसे आप मानसिक रूप से आप गुलाम रहे हैं, आने वाले पीढ़ियां भी आपको ऐसे ही गुलाम रहेंगे।
तो सोचिए कोई फायदा होगा? सब पानी में चला जाएगा। यही संदेश है यह जो नाग पंचमी का जो पर्व है इस पर। चलिए, धन्यवाद।